मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, उसी की खातिर उसी को सजती है, उसी के लिए लायक है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है, हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों का माफ़ फरमाने वाला, दराजात का बुलंद फरमाने वाला, बेपनाह बुलंदों वाला, शानों वाला बादशाह, कि जिसके फजल व करम की ना तो कोई इंतहा थी, ना है और ना हो सकती है। जिसका फजल उसके गज़ब के ऊपर हावी है, जिसके करम के साथ सारे मामलात मशरूत हैं, कि जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे वो रोक दे कोई दे नहीं सकता। और बेपनाह दुरूद व सलाम हमारे आका व मौला, हमारी जानों के बादशाह, हाजिर व नाजिर, मुख्तार कुल, अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर, कि जिनके मकाम को, जिनकी शान को और जिनकी हकीकत को आपके रब के अलावा कोई और नहीं जानता, जिन पर दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम जिनकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंद तर फरमा रहा है तो अल्लाह करीम जिनके चेहरा मुबारक को हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपनी निगाहों का महवर और मरकज़ बना के रखे हुए है तो अल्लाह करीम जिनके ज़िक्र पाक को खालिसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाए तो अल्लाह करीम जिनकी अताअत को अपनी अताअत करार दे तो अल्लाह करीम, और जिनकी इत्तबा को अपनी इबादत, अपनी बंदगी करार दे तो अल्लाह करीम। और हम सबको हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपने मौला करीम से यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे करीम रब हम सब के हाल पे रहम फरमा, करम फरमा, एहसान फरमा, और हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कामिल इत्तबा नसीब फरमा कि जो ज़रिया बन जाए हम सब के लिए अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी को पाते हुए अपने रब की रज़ा को हासिल करने का। कि कामयाब वही है, फलाह उसी ने पाई कि जिसने अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात व फरमुदात के ताबे बसर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमातुल मुबारक का दिन, और मुझे भी बेपनाह खुशी है कि आज क़िबला शाह साहब के प्यार, उनकी मोहब्बत और इनके खूबसूरत दीन की खिदमत को सामने रखते हुए इनकी खूबसूरत दावत पर आज मैं जुमातुल मुबारक के दिन इस खूबसूरत अल्लाह के घर में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला अपने करम, अपने फ़ज़ल और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदक़े से मेरी और आपकी जुमातुल मुबारक के दिन अपने घर में हाज़िरी कबूल फरमाए
और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से जुमे पे जो इकट्ठे होने का मकसद होता है कि हम इकट्ठे हों, अपने रब के हुज़ूर इस तरफ तवज्जो दें, इस तरफ ख्याल रखें कि हमारा दीन हमें किस तरफ बुलाता है। और आजकल तो ज़रूरत भी बहुत है अपने दीन की रूह को समझने की कि अगर करबला की तरफ देखा जाए, इमाम अली मुकाम की तरफ देखा जाए, तो उनकी ये अजीम कुर्बानी हमें किस तरफ बुलाती है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा जाए तो उन्होंने जाम शहादत किस चीज़ के लिए नोश किया। खुलाफाए राशिदीन की तरफ देखा जाए, आइमा कराम की तरफ देखा जाए, असहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ देखा जाए, रोशनी ली जाए और रोशनी लेने वाले बने। कोशिश करें कि ये जो इंतहाई मुख्तसर वक्त है जिसे हम बहुत लंबा चौड़ा समझते हैं, जो पलक झपक में गुजर जाने वाला है। दुनिया में जिस वक्त इंसान आता है उसका वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। आते ही मंजिल की तरफ चल पड़ता है और चलते चलते मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए लड़कपन, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा और उस मंजिल की तरफ चला जाता है जिधर जाने के लिए इंसान आता है। तो जो इस तरफ रखनी चाहिए कि हम इधर रहने के लिए नहीं आए, इधर से जाने के लिए आए हैं। और साथ साथ इस तरफ ख्याल रहे कि इधर हम आए हैं तो क्या ले इकट्ठा करने के लिए आए हैं, क्या ले जाने के लिए आए हैं। और हमारे रब ने जो हमारा खालिक है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खालिक ने कुरान करीम में हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या बयान किया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि तुम्हारी पैदाइश इसलिए की गई, तुम्हें इसलिए भेजा गया कि तुम इस सफ़र से जो इकट्ठा कर सको, जो लेके आओ, वो मेरी रज़ा है, मेरी खालिस इबादत में मेरी खुशनुदी हासिल करने की खातिर। इंसान क्योंकि दुनिया एक आजमाइश गाह है, इम्तिहान गाह है, इधर आने के बाद अपने आने के मकसद को भुला बैठता है। और जब बंदा मकसद भूल जाए तो भटक जाता है, गुमराही का शिकार हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखें कि ये बड़ा मुख्तसर वक्त है, बहुत मुख्तसर वक्त, और इसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। एक एक लम्हे में हम बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। ये ज़ाया करने वाला वक्त नहीं है। इसे उस अंदाज से गुजारना चाहिए कि जैसे शरीयत पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हुक्म फरमाते हैं। जिस तरफ अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा हो, ये वक्त है। आगे जाने के बाद अभी हम समझते हैं ये बड़े लंबे माहो साल हैं, बहुत सारा वक्त है, लेकिन एक लम्हे का पता नहीं होता। इंसान जब चला जाता है तो हमारा रब ही कुरान करीम में फरमाता है कि जब तू उधर आएगा तो उधर पहुंचने के बाद तू यूं अर्ज करेगा कि मुझे एक बार फिर भेज, मैं वापस जाना चाहता हूं। किस लिए? अब अगर मैं वापस जाऊंगा ज़मीन के ऊपर तो राह हदायत पे रहूंगा, तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा में ज़िंदगी गुजारूंगा, तेरी अताअत में ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। जाने वाला वापस नहीं आया करता। अक्लमंद, दूरअंदेश, ज़हीन वही है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया, आपका दरबार आला लगा हुआ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम किसके बारे में कहते हो कि ये बड़ा ज़हीन है, बड़ा दूरअंदेश है। जब असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वाह और माँ पे कुर्बान, जो दुनिया में ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारे कि बहुत सारी दुनिया इकट्ठी कर ले,
बड़े अच्छे फैसले करे दुनिया के मामले में। आप अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि इसे ज़हीन नहीं कहा जाता। ज़हीन और दूरअंदेश सिर्फ और सिर्फ वो है कि जिसकी नज़र हर वक्त मौत की तरफ हो, जिसे फ़िक्र आखिरत हो, जिसके ज़हन में हर वक्त ये चीज़ बड़े मजबूती के साथ जमी हुई हो कि आज नहीं तो कल। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को फरमाया करते, खानकाही निज़ाम दर हकीकत कुछ और निज़ाम था जिसे हमने बड़ी बुरी तरह से, जिस तरह सारे मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, इक़दार ख़त्म हो गए, हर हवाले से गिरावट का शिकार हो गई इंसानियत। ना हमें बुज़ुर्गों की इज़्ज़त का ख्याल रह गया, ना हमें पता चल गया कि हम इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसके पीछे इसको हम कह रहे हैं हमारा इमाम, उसकी कितनी तकरीम होनी चाहिए। ना पड़ोसी का ख्याल रह गया, ना रिश्तों का तकद्दस रह गया, उड़ के रह गए, उड़ा के रख दी हमने सारी उतार। खानकाही निज़ाम ना तो तावीज़ धागे का नाम है, खानकाही निज़ाम ना दुनिया में ज़्यादा बंदे को धंसाने का नाम है। खानकाही निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इसको कहते हैं सूफिया कराम औलिया अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तरफ बुलाया जाए। दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल कर आखिरत की मोहब्बत को डाला जाए। दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को डाला जाए। ये समझाया जाए कि ये दुनिया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मादा परस्ती अरूज पे हमने इस निज़ाम को भी इसीलिए समझ लिया कि फलां के पास जाए, हमने उसे अल्लाह वाला समझना शुरू कर दिया। 4-6 छापा पाइयाँ, थोड़े जे कड़े शड़े पाए हुए। ये हमेशा याद रखिएगा, पक्का ज़हन में रखें। मुख्तसर सी बात करते हुए, क्योंकि जुमे के लिए खड़े हो जाना है हमने, अपनी इस वक्त को ज़ाया मत करो। ये बड़ा कीमती वक्त है, इसे हर वक्त इस अंदाज से गुजारने की कोशिश करो कि ऐसे बंदे के साथ इख्तियार करो, ऐसे बंदे के पीछे चलो कि जिसके साथ में तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो। तुम्हारे दिल में ये एहसास सब पैदा हो जाए कि नहीं, दुनिया कुछ नहीं, आखिरती सब कुछ है, और दुनिया में मैं और कुछ इकट्ठा करने नहीं आया, इकट्ठा करने आया हूँ तो अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को इकट्ठा करने आया हूँ। जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इन्होंने किस लिए जिंदगियाँ दी। खुलाफाए राशिदीन को की तरफ देखें या जिनकी मुनासबत से ये अयाम चल रहे हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान की कुर्बानी दी मुसलमान बच जाए, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुर्बानी दी कि इस्लाम बच जाए। अगर आप ख्याल करें कि क्या हमारे दिल में मुसलमानों का ख्याल है या इस्लाम का ख्याल है, तो हमारा अपना अंदर जवाब देगा नहीं, हमें तो सिर्फ अपना ख्याल है। और इसमें भी हम बड़ी बहुत हमाकत का सबूत देते हैं कि जब ये कहते हैं कि हम बड़े ज़हीन हैं, होशियार हैं, हमें अपना ख्याल है। अगर अपना ख्याल हो तो फिर जो मैं हदीस मुबारक आप अहबाब के आगे रखने लगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया ना कि किसको कहा जाएगा ज़हीन और बड़ा होशियार और बड़ा अक्लमंद, और जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की ना कि जो दुनियावी मामलात में बड़ा होशियार हो, अच्छे फैसले करता हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, उससे ज़हीन नहीं कहा जाएगा, उसे समझदार नहीं कहा जाएगा। ज़हीन और समझदार सिर्फ उसे ही कहा जाएगा कि जिसे हर वक्त फ़िक्र आखिरत हो। क्योंकि उधर जाने के बाद, जो मैं कुरान करीम के हवाले से बात कर रहा था, कि उधर बड़े बड़े ज़हीन, बड़े बड़े होशियार वो जो ख्वाहिश करेंगे कि काश मेरे पास जो जायदाद थी, जो माल था, जो वक्त था, जो ताकत थी, जो इक़्तिदार था, वो अगर मैं सर्फ करता तो सिर्फ उसकी रज़ा के लिए सर्फ करता। मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये होती कि मैं कुछ कर सकूं, किसी तरीके से उसे राज़ी कर सकूं। वो उधर कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अर्ज़ करेगा कि मेरे पास जो कुछ है वही नहीं, बल्कि दुनिया और माफिया के ख़जाने भी अगर तू मेरी मलकियत में दे। पहली जो बात कर रहा था कि बंदा अल्लाह ताला के आगे अर्ज़ करेगा कि मुझे वापस भेज, ताकि मैं जाकर
अब जब उधर पता चलेगा ना कि जो मैंने किया वक्त ज़ाया कर दिया, वो फिर कहेगा मुझे भेज, अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तेरी और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की अताअत में वक्त गुजारूंगा। तो जाने वाला वापस तो नहीं आया करता। यही वक्त है जिसे हमें बड़ा कीमती समझना चाहिए। दूसरा फिर अर्ज करेगा कि अच्छा अब जो कुछ है ना, बल्कि दुनिया माफिया के खजाने भी अगर तू मुझे दे दे तो वो ले ले मेरे से और मेरे से राजी हो जा। उधर ये भी मसला नहीं चलेगा। उधर यही वक्त है जमीन के ऊपर जो आपके पास वक्त है, ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती। मैंने अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ मकामात पर वक्त को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर तरीन वक्त में पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अक्सर व बेशतर उस दरवेश का जिक्र किया है ना कि जो एक चौराहे पे खड़े थे और इसी तरह आवाज दे रहे थे, आओ मैं तुम्हारा उससे राजीनामा करा दूं, वो तुम्हारे पुराने गुनाह माफ फरमा दे, वो तुम्हारे से राजी हो जाए, तुम्हारे से खुश हो जाए। अल्लाह वाले थे, अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन हम लोग मसरूफ होते हैं। कोई देखता हुआ गुजर जाता, समझता, कोई समझता कि शायद ये मकबूतुल आवास है, कोई किसी तरह का ख्याल करता, मसरूफियत इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है। हम अपने आप को बड़ा ठेकेदार समझते। को पता चल गया एक लम्हा या का पता नहीं है, अगर वो आया नजर भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा और पता चलता भी नहीं है। इसको हमेशा ज़हन में रखे। खाली यही नहीं कि कोरोना, इंसान को खबर ही नहीं, एक लम्हे की खबर नहीं। जिसकी खबर नहीं है उसकी फिक्र में हम हलकान होते हैं, हर वक्त लगे हो रहते हैं, ये कर लूं वो कर लूं, जिसका पता नहीं कि अगले लम्हे में होना है या नहीं। लेकिन जिसका हम सबको इल्म है, हम खबर रखते हैं बहुत अटल हकीकत, दुनिया से चले जाना, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, उस तरफ ख्याल नहीं रहता। यही वक्त है कि उस तरफ ख्याल रखें। वो अल्लाह वाले सदा दे रहे हैं कि आओ आओ मैं तुम्हारा रब से राजीनामा करा दूं। सब मसरूफ है, तवज्जो नहीं दे रहे। किसी ने पूछा कि हजरत बड़ी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, इधर खड़े हुए हैं, आवाजें दे रहे हैं, आओ, सबको इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किस लिए आप आवाजें दे रहे हैं? आप हमारे हैं कि आपने फरमाया कि मामला यूं है कि वो तैयार है। मैं उसकी तरफ देखता हूं तो वो बिल्कुल तैयार है कि कोई तौबा करे सही, कोई गुनाहों की माफी मांगे सही, कोई मेरी तरफ रजू करे सही, वो एक लम्हे में उसको अपनाने को तैयार है। लेकिन ये लोग ये संभलने को तैयार नहीं, सुधरने को तैयार नहीं, दुनिया में मगन है, यही समझते हैं कि सब कुछ दुनिया ही दुनिया है। बात खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उसी शख्स ने उसी दरवेश को, उसी अल्लाह वाले को एक कब्रिस्तान में खड़े हुए देखा और बात वही थी, आओ आओ मैं अल्लाह से राजीनामा करा दूं, वो तुम्हारे से दोस्ती कर ले, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। उससे उस सिर खुरकिया कहने लगा, उस दिन तो समझ आती सी, लोग रश सी, चौक सी, मखलूक सी, तुसी लोगों की कह रहे सो, अज ये कब्रिस्तान खड़े किसकी कह रहे हो तुसी? अज की नतीजा है, अज की किस वजह तो तुसी इधर खड़े हो? वो फरमाने लगे कि उस दिन के मुकाबले में आज बिल्कुल बरअक्स मामला है। उस दिन मैं लोगों को आवाज देता था कि आओ मैं राजीनामा करा दूं, जिस तरह तू मैं तौबा कर ली है, सच्ची तौबा कि या अल्लाह तौबा कर दे, तेरे को गुनाहां दी माफी मंगदे हैं, तेरे को तेरे करम दी भीख मंगदे हैं, एहसान फरमा दे, करम फरमा दे, आ एक दफा उठ वापस तौबा कराओ, सारे टिड्डो करना, आ जाया करें जल्दी, वक्त नहीं होता, बहुत थोड़ा सा वक्त। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खतअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला आलमु इल्लका अंता
अल्लामुल वुजूबी व सत्तारुल वुजूबी व गफ्फारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्अन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही। तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये वक्त जब तक सांस चल रहा है ये बड़ा गनीमत वक्त होता है, बहुत गनीमत वक्त होता है कि अल्लाह तो की तरफ बंदा रजू कर ले, तौबा कर ले, वो माफ़ करने वाला है। लेकिन वही तौबा जिसका अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया है कि पुख्ता तौबा, इस्तिकामत वाली तौबा, उसके साथ मजाक करने वाली तौबा नहीं कि आज तू बात झूठ नहीं बोलांगा, बाहर जाके फिर झूठ बोलना। उसके साथ मजाक करने वाली बात नहीं कि आज के बाद गिबत नहीं करूंगा और फिर गिबत कर रहे हैं। ये उसके साथ मजाक होता है और जितना उस पर वो गज़बनाक होता है वो बड़ा करीम है। जहाँ वो इतना करीम है ना, इतना मेहरबान है, इस कदर तौबा को कबूल फरमाना और इस तरह उसकी रहमत बहाने ढूंढती है कि कोई तौबा करने वाला हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने एक दिन सेठ साहब फरमाया असहाबा कराम को कि तुम उस शख्स के बारे में क्या ख्याल करते हो कि वो कितना खुश होगा कि जो किसी जगह सहरा में सफर कर रहा था, कोई साया देखा, उसने अपनी सवारी को उधर बांध दिया कि मैं थोड़ी देर सस्तान हूँ। सहरा था, लंबा दूर सफर था उसका, उसी सवारी के ऊपर उसका पानी था, खाना था, सारा आगे पहुंचने के लिए वही सवारी थी उसके पास। सस्ताने के लिए लेटा, आंख लग गई, आंख खुली तो देखा कि वो सवारी है नहीं। परेशान हो गया, इधर देखा उधर देखा, धूप में निकले, पैर जले, रेत तपती हुई रेत, वापस आ जाए। आखिर मायूसी का शिकार होकर बैठ गया कि अब तो मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, न पानी है, न खाना है, न सवारी है, मंजिल बड़ी दूर है। ना गाँव देखता कि सवारी आ गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस बेचारे की खुशी क्या, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जब कोई बंदा सच्चे दिल से उसकी तरफ रजू करता है, तौबा करता है, माफ़ी मांग लेता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब उसकी सवारी मिलने से बेशुमार गुना ज़्यादा उस पर खुश होता है। उसके पिछले, और अल्लाह ताला जब राज़ी होता है ना तो पिछले जो स्याह करतूत हैं उन्हें नेकियों में तब्दील कर देता है। तो कोशिश करें, कोशिश कोशिश और कोशिश, खुदा के लिए जाग जाए, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाए, ज़िंदगी की हकीकत को समझे, इस चीज़ को समझें, हमेशा ज़हन में रखें आज या नहीं, आज नहीं तो कल जाना है।
और जाने के बाद ये वक्त है। वो जो दरवेश थे उधर, उससे जब पूछा ना आज कब्रिस्तान में आज क्या कैफियत है, तो वो फरमाने लगे कि आज ये है कि ये सारे कब्रों में चीख चीख के कह रहे हैं कि खुदा के लिए कोई रास्ता निकालो कि वो राजी हो जाए। अब ये उसकी रजा हासिल करने के लिए तैयार है, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो राजी नहीं है। इसको गनीमत समझो, उसकी रजा हासिल करने के लिए कोशिश करो कि वक्त को पाकीज़ा बनाओ, वक्त को इस अंदाज से गुजारो कि वो राजी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस मुबारक और मेरी बात खत्म और जुमे के लिए खत्म होती है, जुमे के लिए खड़े होते हैं। रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम एक चीज की मुझे जमानत दे दो। दो चीजों की है, लेकिन मैं जिस हवाले से बात करने को लगा हूं उसी पे बात करते हुए बात को समेटूंगा। दो चार हदीस से बात करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम दो चीजों की मुझे जमानत दो। एक तो जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है और दो जो तुम्हारी टांगों के दरमियान है, जुबान और शर्मगाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जुबान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि इसकी बहुत हिफाजत किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि ये जुबान ही है जो तुम्हें जन्नत में भी ले जाएगी और दोज़ख की तरफ भी ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि ये जुबान जब तुम हिलाते हो कई बार तुम्हें ख्याल नहीं होता कि तुमने इसको किस अंदाज से हरकत दी, इससे कौन सा जुमला निकाला, तुम उसे हल्का समझते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लेकिन मेरे रब के नजदीक इसकी हरकत जो है ना वो बड़ी अहमियत की अमल है। इससे निकलने वाला एक जुमला तुम्हारे नजदीक कुछ भी नहीं होता। जैसे हम किसी की को कुछ बुरा कह देते हैं, किसी के लिए कोई बुरा जुमला निकाल देते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया, हम उसे मामूली चीज समझते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसको कभी भी कोई अच्छी बात करो, तुम कहीं चलते हुए किसी को सलाम कर दो, किसी का हाल पूछ लो, किसी की इयादत कर लो, तो तुम समझते हो कि ये मामूल की बात। आपने फरमाया कि नहीं, ये छोटी बात नहीं है, मेरे रब के नजदीक ये पहाड़ों की तरह वजनी है। अच्छी बात जब करोगे तो वो पहाड़ों की तरह अमाल की सूरत में आगे चले जाएगी, और जब बुरी बात करोगे तो उसी तरह वो तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जाएगी। इसका ख्याल किया करें, इसकी तरफ एहतियात किया करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बेशुमार इस बारे में अहकामात और फरमुदात मौजूद है। हमें चाहिए कि हम ध्यान रखें इसे हिलाते हुए कि कहीं किसी का दिल ना टूट जाए, किसी को जब आप जुबान हिलाएं तो किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने, बल्कि जब इसे हिलाएं ऐसे तरीके से हिलाएं। अगर हम इसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे तो आगे हमारे लिए वो कुछ है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इसके बारे में बेशुमार फरमुदात हैं। इस जुमे पे मैं यही पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि इसका ख्याल करो, इस तरफ ध्यान रखो, क्योंकि ये एक और हदीस मुबारक कि किस लिए ये जरूरी है। इधर खास तौर पे नमाजें पढ़ के रोजे रखने वालों के लिए कितना ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि तुम किसके बारे में ये ख्याल करते हो कि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, कंगला है, खोखला है, कुछ भी नहीं इस पे पल्ले। असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने, ये हमारे दीन की रूह है, इसे हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यही काम आने वाली चीजें हैं। अक्सर और बेशतर आपने क़िबला शाह साहब से हदीस मुबारक सुनी होगी कि उधर जाने के बाद मेरे से भी सवाल होगा, आपसे भी सवाल होगा, तो तेरा सख्त तेरे लगी होगी ना, प्यासे होंगे, जुबान लटक रही होगी, अल्लाह ताला के आगे अर्ज करेंगे कि कहीं पानी मिल सकता है, तो अल्लाह करीम फरमाएंगे
कि मुझे जब प्यास लगी थी, मुझे जब पानी की जरूरत थी, तो तूने मुझे पानी दिया था। बंदा हैरान हो जाएगा, या अल्लाह तू सबको पानी देने वाला, तू सब कुछ को नवाजने वाला, तुझे प्यास और मेरी क्या औकात कि मैं तुझे पानी पिलाता, तू तो खुद मुझे देता है। आज भी तेरे आगे हाथ फैला रहे हैं कि तू पानी दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि फला मकाम पर फला शख्स प्यास में था, क्या उसने जब तेरे आगे अपनी हाजत बयान की थी, तूने उसे पानी का गिलास दिया था? अगर तू उसे पानी देता तो ऐसे ही था कि जैसे मुझे पानी दिया है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं कि फिर तेरा पूरा हक था कि तेरी प्यासों को बुझा दिया जाए। और अल्लाह ताला का जब करम होता है ना, तो फिर बेपना होता है। ये नहीं कि प्यास भी बुझा दी तो फिर उधर ही रहे, वो जब राजी होता है तो राजी हो जाता है। एक बूंद पानी, एक बूंद पानी अल्लाह की रजा का सबब बन जाएगा उधर, अगर किसी को उसकी रजा की खातिर। अल्लाह ताला मुझे और आपको दिखलावे से, रियाकारी से, मुनाफिकत से बचा के रखे। जो करे उसकी रजा की खातिर करे कि हमारा रब राजी हो। एक एक घुट पानी अल्लाह की रजा का सबब बन जाएगा। इसी तरह किसी कोई अर्ज करेगा भूख है, कोई अर्ज करेगा कि कपड़ों की वराना होंगे उधर, जरूरत है। कोई अर्ज करेगा कि आज तो नामा अमाल सामने आएगा। लोगों के दरमियान बैठ के कुछ करता था। हमें अगर डर शर्म आनी चाहिए तो अल्लाह से आनी चाहिए, अगर ख्याल होना चाहिए तो अल्लाह का होना चाहिए। अफसोस, सद अफसोस, हम जो मुसलमान हैं, हमें बुढ़े की खतरा होता है, जिसकी खामन कहते हो बुढ़ी ना, बुढ़ी की ना, बीवी की ना पता चल जाए कि मैं फोन देखी गला गंद खोल रही है या किधर किस किस जगह क्या कुछ कर रहा हूँ। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता है, आगे बड़ा मसला है, इधर बहुत ठीक है। इसी तरह बुढ़ी की एक खतरा होता है कि खामन की ना पता चल जाए, उड़ा के रख दिए हमने। इसमें मेन रोल इसने अदा किया है। इसका अच्छा भी है, बड़ा खूबसूरत है कि ये बच्चा बातों को रिकॉर्ड कर रहा है और मैं अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। और मेरा मिशन भी यही है। मैं आज अगर ईदगाह में भी होता तो सड़कों पे सफ़े होती, मैं कहीं भी चला जाऊं, अल्लाह का करम, उसका शुक्र, उसका एहसान कि उसने अपने काम के लिए मुंतखब किया, जिसे किसी चीज की एहतियाज है ही नहीं। कौन कहा कि सबके दिलों की दुनिया तब्दील कर देता? बड़ा मुकद्दर वाला होता है वो शख्स, बल्कि मुकद्दर वाला है ही वो शख्स कि जो दीन की खिदमत करे। खैर, हमें ये डर होता है, भाई को भाई से होता है, प्यो की पुत्र को लूते, पुत्र की प्यो को लूं, पड़ोसी की पड़ोसी को, होता है ना। हकीकत तो माननी चाहिए। सन शर्म आती है दुनियावी रिश्तेदारा तो। अगर हम शर्म नहीं करते ना, बेहयाई का मुजाहरा करते हैं तो उसके साथ। हालांकि किसी मुसलमान को पूछो कि ओ बंदे क्या नहीं है, वो कहेगा मैं मुसलमान हूं, तो उससे पूछा जाए कि तेरा ईमान है ना कि अल्लाह हर वक्त देखता है, हर जगह देखता है, हर जगह मौजूद है, तो एकदम कहेगा हाँ जी पक्का ईमान है, वो देखता है। लेकिन इतनी बेगैरती, इतनी बेहयाई कि इधर से, और सैयदना गौसे आजम पीराने पीर बगदाद शरीफ वाले बेपनाह बुलंदो वाला हस्ती, वो इस मौजू पे खिताब फरमाते हुए अपने मरीदों को फरमाते हैं कि याद रखो कि ऐसे वक्त पे कि तुझे दुनिया से तो हया आई, उससे हया ना आई। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तूने मुझे ही सबसे कमतर समझा। अल्लाह 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 अल्लाह। सवाल तो बड़ा सख्त है, लेकिन गिरबानों में जाके हम हालात देखें अपने कि क्या हमें उससे शर्म आती है। अगर उससे शर्म आ जाए, ये पुख्ता अकीदा हो जाए कि हर वक्त वो देख रहा है, तो फिर तो दुनिया जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए, फिर तो हर बंदा अल्लाह वाला हो जाए, फिर तो हर बंदा के ऊपर उसका ऐसा कर्म हो जाए कि हर बंदे को कहा जाए कि ये वली अल्लाह है। लेकिन उसके लिए उसकी तरफ निगाह रखना, उसकी रजा के लिए हर वक्त कोशिश करना। खैर, जो मैं बात कर रहा था, टाइम नहीं है, वक्त खत्म होता है कि अल्लाह ताला उधर ये सवाल करेगा कि तूने, और अल्लाह ताला फरमाता है मैं साथ था उसके, तेरे दिल में ये होना चाहिए था कि ये मेरी मखलूक है, मैं इसे पानी पिलाऊंगा, मैं उसको कर्ज हंसना दूंगा,
मैं इसके साथ नेकी करूंगा, मैं अपना असल अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है कोई जान दो किसी बैंकर की, किसी अकाउंट वाले की, कि किसी ने अकाउंट जमा किया हो तो जो मरे तो चेक लिख के कब्र च रखे हो। नहीं, ये आरजी अकाउंटों के पीछे मरते हो, असल अकाउंट की तरफ निगाह रखो। और असल अकाउंट ये है कि किसी के काम अल्लाह ताला पूछता जाएगा। ऐबों की जब बात आएगी ना, जिस पे मैं इधर चला गया उधर पता चलेगा, उन पता चलेगा की करता रहे हैं तो बंदा कहेगा या अल्लाह करम फरमा ना, एहसान फरमा, सारे दे सामने रुसवा करेगा। पता चलेगा कि मैं कहता की सा ते है की सा। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने ये किया था, तू लोगों के ऐबों पे पर्दा डालता था या उछालता था? अगर तो तू पर्दा डालता था तो तेरा पूरा हक है कि तेरे पे मैं करम कर दूं, तेरे ऐबों का कोई तस्करा ना हो, बल्कि कह दूं कि तू अच्छा इंसान था। कितना आसान रास्ता है, कितना सीधा रास्ता है जिसे हम भूल के उस तरफ लगे रहते हैं। और वो करने के बाद हाल क्या है, आप अलैहिस्सलाम से जब पूछा ना कि किसकी समझते हो कि कंगला कौन है, जो सहाबा किराम ने अर्ज की ना कि हम उसे समझते हैं कि ये मुफलिस है, इसके पास कुछ नहीं, कि जिसके पास ना ऊंट है, ना बकरियां हैं, ना भेड़े हैं, ना सामान तिजारत है, ना खजूरों के बाग है। आप अलैहिस्सलाम आपने कहा नहीं, इसको नहीं कहा जाएगा ये मुफलिस। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुफलिस किसको कहा जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक शख्स दुनिया से साल में जाएगा कि पहाड़ों के मानंद माल लेके जाएगा, नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें, लेकिन जब उधर पहुंचेगा इसकी हिफाजत, इसको ठीक रखना। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब के हुजूर खड़ा होगा, इधर आएगा एक शख्स कहेगा इससे मुझे गाली दी थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाएगा इसको उठाओ, इसकी कुछ नमाजें इसको दे दो। उधर से एक आएगा, वो कहेगा कि इसने मुझे सख्ती से, मेरे सख्त लहजे में मेरे साथ बात की थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे उठाओ इसके और कुछ रोजे इसे दे दो। एक आएगा कि ये मेरी ग़ीबत करता था, इधर उधर बह के ना कहता सी फलां ऐसा फलां ऐसा। और चलियो तो किसी ने ये सिखाया मुसलमानों कि कब्रां तो ये सवाल होएगा कि फलां कैसा सी या फलां कैसा सी, ये पूछा जाएगा। क्या सवाल होगा कब्र में, किस चीज का जवाब दिया गया कि नकीब तू की करता रहा है, शाह साहब आपने कैसी जिंदगी गुजारी है। और यही सवाल आप सबसे भी होना है, आपने क्या करना है। जो आपको सवाल है उसके तुसी भुले बैठे हो और लोगों के एहतसाब में तुसी सब तू बड़े पहलवान बने फिरते हो। कोशिश करो अपने मामलात को ठीक रखो, या वो बांटे जाते जाएंगे उसके अमाल। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ तक कि वो शख्स वो जो पहाड़ों के मानंद अमाल लेके गया होगा खाली खड़ा होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको कहा जाता है मुफलिस, कि नमाजा भी पढ़ता रहा, रोजे भी, लेकिन इनकी रूह को ना समझ सका, ये ना जान सका कि ये किस तरह बुराई से बचा लेती है नमाज, रोजा किस तरह मुत्तकी बना देता है, हज किस तरह इनकलाब अंदर बर्पा करता है। असी उस तरह मस्जिद ही जाते हैं, बाहर निकलते हैं शायद उस तो ज्यादा सख्त दिल होया होता है, उससे ज्यादा जुबान तल्ख हुई होती है रोजा खोलने के बाद या रोजा रखने के बावजूद। इस चीज की तरफ तवज्जो रखें, इस तरफ का ख्याल रखें। और खानकाई निज़ाम का यही पैगाम होता है कि अपने आप को ठीक करें, अपने मामलात को इस अंदाज से रखें। शौक है ना सारिया की कि जाइए और दुआ भी करो अल्लाह ताला जल्द अज जल्द बहन शहन खुल जाए, वीज़े शुरू हो जाए और हम सब हाजिरी दे। सारे की शौक है नहीं है? किस किस की है शौक? डाडा शौक है ना, किस ले वक्त आए ताड़ा नहीं बेटा है ना। शौक जो तो होता तो ही दसता है, शौक नजर आना चाहिए, चेहरे खिल जान। कोई मुमकिन है मैं उधर हाजिरी दे सकता? होना चाहिए, लाजमन होना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं जैसा मुसलमान को होना चाहिए, जैसा ख्याल वाला होना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम आप मताफ पे रोने का फरोज है। असहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनके जरिए से ये मेरे और तेरे तक ये सारी बातें पहुंची और हमारे दिल में शौक हर वक्त होता है कि
कि कब वक्त आए कि हम मदीना पाक हाजिरी दें, मक्का पाक पहुंचे। बैठे हुए मताफ में, भरा हुआ है मताफ। आप अलैहिस्सलाम आपने सहाबा किराम को फरमाया ये अल्लाह का घर है, इसको देखना भी अल्लाह की इबादत है। इसके साथ लब लगते हैं जाके तो गुनाह झड़ जाते हैं। ये बड़ा अजीम मकाम है, ये बड़ा अजीम मकाम है। आप उसकी हुर्बत के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में, उस बैतुल्लाह शरीफ के बारे में फरमा रहे हैं कि ये बैतुल्लाह है, इसके साथ मोहब्बत करो, इसके साथ प्यार करो। पहुंच जाओ तो इसे देखो तो इस तरह, दिल न हो तो दुआ किया करो कि वक्त आए कि मैं उधर हाजिर हूं, मैं जियारत कर पाऊं इस अल्लाह के घर की। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बैतुल्लाह शरीफ की हुर्मत के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में आगाह करने के बाद जब बता दिया कि ये अल्लाह का घर है, ये बड़ी शानों वाला है, बड़ी शानों वाला है, उसके बाद आप अलैहिस्सलाम आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने तेरी शान इनको बता दी अपने गुलामों को, लेकिन बैतुल्लाह सुन, ये जो मेरे गुलाम है ना, ये जो मेरे गुलाम है, इनकी इज्जत, इनका खून, उसकी हुर्मत तुझसे बढ़ के है। हमने दीन को सीखा ही नहीं। बैतुल्लाह शरीफ के साथ अकीदत लाज़िम, दीन का हिस्सा। हज हो, उम्रा हो, तवाफ हो, उसको देखना बैठ के, इससे बढ़कर आपने फरमा दिया इबादत है। ये किसने बताया? रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि बैतुल्लाह शरीफ इस शान वाला है। फिर आपका ही फरमान है, आपने फरमाया कि ये जो हम बैठे हुए ना इधर, मेरे पे इनकी, इन पे मेरी, इन पे आपकी, इसी तरह सबकी, हम सब के ऊपर एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की हुर्मत, एक दूसरे के खून का ख्याल, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये आप अलैहिस्सलाम आपका फरमान मुबारक है। आपने बैतुल्लाह शरीफ को मुखातब फरमा के फरमाया कि ये तुझसे बढ़कर ज्यादा अहमियत है, बड़ी हो अहमियत, हुर्मत है। यार शौक रखने वालों, ये गिरदोनुमा में जो हर वक्त अल्लाह को राजी करने के रास्ते हैं, जो सवाल होगा यही सवाल होगा, प्यासा था, भूखा था, कपड़े जरूरत थी, किसी वक्त इसको किसी चीज की जरूरत थी, और इन सवालों के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है जाओ जाओ जाओ, माफ किया। उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है और हम कहते हैं हम मोमिन हैं। रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोने का फरोज है, आप मुझे अल्लाह की कसम कि वो साहिब ईमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। फिर आपने फरमाया, तीसरी बार जब आपने फरमाया तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इंतहाई डर की कैफियत में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बाप और माँ पे कुर्बान, ये आप किसके बारे में फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं हो सकता? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने पड़ोसी को तंग करे, जो अपने पड़ोसी के लिए परेशानियां पैदा करे, जो अपने पड़ोसी को किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार करे। बच्चों, दीन और जाहिर है जो ख्याल करेगा वो मोमिन है, और मोमिन के लिए सीधा जन्नत का रास्ता बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। किसी के काम आके, किसी की तकलीफ दूर करके, किसी के साथ अच्छा मामला करके जन्नत जन्नत और जन्नत। और किसी को तकलीफ देने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात और इसके बाद खुतबा, आखिरी हदीस मुबारक, आप अलैहिस्सलाम रोने का फरोज है। कुछ मेरी गल्ला समझ आ रही है? मैं तो अपनी ड्यूटी करता पुत्रों, लगिया हर वक्त हर जगह, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई कोना, जाके पैगाम दे रहा हूँ। मेरा काम है पैगाम देना। अल्लाह ताला आपको शऊर दे, समझ दे, अकल दे कि आप इस पैगाम की अहमियत को समझें और उसके घर से निकलते हुए ये अहद करके निकले कि नहीं, मैं अपने अंदर तब्दीली लाऊंगा, मैं वैसा बनूंगा जैसा मेरा रब मुझे देखना चाहता है, और मैं वैसा बन के दुनिया में रहूंगा
कि मेरे वजूद से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठंडी हवा का झोंका जाए। मुझे देख के आप खुश हो, मैं आपकी शरीयत मुताहरा पे मजबूती से जम के खड़ा हूँगा। जान चली जाए नमाज नहीं जाएगी। शरीयत मुताहरा के तमाम अहकामात फरमुदात के ऊपर सच्चे दिल से अमल करूँगा। आखिरी मंजर दरबार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके आगे रखते हुए अपनी बात को समेट लूँगा, क्योंकि यही तालीमात है। हमने तालीमात ना अपनाई, हम कहते रहे हम सहाबा कराम के दीवाने हैं। हमने नमाज पढ़ी ना और हम कहते रहे कि हम अहले बैत पाक के साथ मोहब्बत करते हैं। झूठ, सरियन झूठ। मोहब्बत तो पहला सबकी मोहब्बत का ये है कि बादब हो जाता है और इस अंदाज से उस तरफ रुख करता है कि बस अब इन्हें राजी करना है, इन्हें मोहब्बत इनसे करता हूं तो इन्हें नाराज नहीं करना, ना अल्लाह करीम को ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका दरबार पाक लगा हुआ है और आपने फरमाया तवज्जो करो। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हाजिर हैं। अब उधर तो ये बात होती नहीं थी, वो तो हर वक्त अमातान गोश मेरे बैठे हुए मेरी बात करते हुए, मुमकिन है किसी को फोन किसी को कुछ, इधर उधर ध्यान हो, कड़ी की तरफ ध्यान हो, कदे मुकेगा और पाइया जान मुक जाएगी, जान मुक जाएगी तो गल्ला भी मुक जाएगी। वो तो वो दरबार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का कि जहां हर वक्त अमातान गोश होते कि कब आप कुछ फरमाएं, ऐसे 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 देखते कि कब आप कुछ इरशाद फरमाएं और हम उसे सीने में बसा लें, जाके दुनिया को खबर करें कि आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मुबारक। उन हमतन गोश हजरात को जिन्हें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नाम से दुनिया याद करती है और जिनके पीछे ही जलने में जन्नत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तवज्जो करो। लोगों ने इधर उधर देखा कि शायद कोई इधर उधर, मैं तो उधर ही देख रहा हूँ, कोई चुकम हो। फिर आपने फरमाया मेरी तरफ तवज्जो करो। सब पहले मुतवज्जा थे, पहली बात पे ही, दूसरी पे, तीसरी बार रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मेरी तरफ तवज्जो करो। मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे इस फरमान मुबारक की अहमियत पता चलती है, क्योंकि आप तो जब फरमाते सब मुतवज्जो, 3 बार फरमा के कि तवज्जो करो तवज्जो करो तवज्जो करो। जब तीसरी बार फरमाने के बाद आया कि जब तुम मुझे इस तरह नहीं दे सकते हो जैसे अब देखती हो, जिसका के ऊपर कर्म होता है मेरे पास आ जाता है, मुझे देखता है साबियात के आला मुकाम पर फायज हो जाता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है, राजी हो जाता है। ये वक्त चला जाएगा, फिर जिस तरह आज आप रौनक अफरोज हैं, फिर ऐसा वक्त आएगा कि लोग ऐसे देख नहीं सकेंगे जब मैं वो अंदाज इख्तियार कर लूँ जिसमें आज आप मौजूद हैं, जिंदा हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा दीन से फिर ना जाना, कुफर की तरफ ना चले जाना। जब तुम बाजार मुझे ना देख सको तो वैसे ही रहना जैसे आप हो। और आपने फरमाया कि वो क्या होगा अगर पलटोगे फिरोगे, तो वो इसका नाम होगा कि तुम अपनी जुबान से, अपने गुमान से और अपने हाथों से लोगों को तकलीफ देने लग पड़ोगे। तुम लोगों के खून से अपने हाथ रंगने लग पड़ोगे, तुम लोगों की इज्जतों से खेलना लग पड़ोगे। आपने फरमाया खबरदार इससे बचना, खबरदार इससे बचना और खबरदार इससे बचना। ये उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक तेरे और मेरे लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक मौजूद है कि खबरदार, आपने कुफर की तरफ पलटने के या दीन से फिरने के बारे उस जगह पे ये नहीं फरमाया कि नमाजें पढ़नी छोड़ दो, रोजे रखने छोड़ दो, वो हमने रखने ही रखने हैं। हर हाल में हमने मुसलमान को शान ही यह है कि वो शरीयत मुताहरा को मजबूती से थामे हुए होते हैं। कुफर और इस्लाम में फर्क ही नमाज जाहिर करती है आपके फरमान मुबारक के मुताबिक। लेकिन जिस चीज़ की तरफ आपने तवज्जो दी, जिस हवाले से मैं बात करता रहा, अफसोस, सद अफसोस, हम हर तरफ तो ख्याल करते हैं, उसका ख्याल नहीं करते।
याद रखो, तुम मखलूक खुदा का ख्याल रखो, अल्लाह ताला तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम मखलूक को माफ़ करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम मखलूक के लिए अच्छे जुमले निकालो, रोज़े महशर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फरमाएगा कि ये मेरा बड़ा अच्छा बंदा है। तुम मखलूक के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। तुम मखलूक की परेशानियां दूर करो, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियां दूर करेगा। तुम किसी के मुसीबत पे काम आओ, वो बड़े मुसीबत वाला दिन जो है, बहुत भारी दिन, उस दिन अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। एक कदम है उसकी रज़ा को हासिल करने के लिए, एक लम्हे में वो मिलता है। लेकिन काश, ए काश हम सब उसे ढूंढने के लिए निकलें, उसकी रज़ा के लिए निकलें, उसके आगे अपने आप को पेश करें, उसको पाने की तमन्ना करें। मर जाना है, मैं दस दिता, लैन जो आया सा लैन आया ना सी, उसकी रज़ा लैन आए हैं। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। जब भी इंसान खलूस नीयत से कोशिश करता है, अल्लाह की मदद आती है। क्योंकि मैं भी कमज़ोर, तुसी भी कमज़ोर, दुश्मन बड़ा खतरनाक शैतान मलून, हम कमज़ोर लोगों पे वो गिराने के लिए उससे मोहलत ले रखी है, लेकिन हमें वो गिरा सकता है। लेकिन जब उसकी मदद आ जाएगी तो कहीं नहीं गिरा सकता। और उसकी मदद अखलास के साथ उसकी तलब पे लग जाना, अच्छी नीयत को इख्तियार कर लेना, अच्छा गुमान रखना। अल्लाह ताला मेरे और आपके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। शाह साहब की इस खूबसूरत तरीन दीन की खिदमत को अपने हजूर कबूल फरमाए। कि जिस खूबसूरत अंदाज से दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये रौनकें लगी हुई हैं, अल्लाह ताला इन रौनकों में इजाफा फरमाए और हमें इनसे कुछ लेने की भी तौफीक